दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में आपके किचन में 4 ऐसे मसाले हैं जिनका अगर आप सही मात्रा में सुबह शाम प्रयोग करेंगे तो आपको अंग्रेजी दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 4 मसाले आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखेंगे और इसका आपके शरीर पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। वहीं दोस्तों ब्लड शुगर के लिए अगर आप अंग्रेजी दवा का सेवन कर रहे हैं, जैसे मेटफॉर्मिन हमेशा खा रहे हैं, तो दोस्तों इन अंग्रेजी दवाओं का ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट होता है। आप जाके गूगल पे खुद सर्च करके देख लीजिए, या दवाओं पे लिखा रहता है। इसका डायरेक्ट असर दोस्तों हमारी किडनी और लीवर पर पड़ता है, जिससे हमारी उम्र कम हो जाती है और शरीर के कई अंग डिफेक्ट होते हैं। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए अंग्रेजी दवाओं का सेवन ना करना पड़े। बहुत मजबूरी में अंग्रेजी दवाओं का सेवन करना चाहिए, नहीं तो अपने शरीर की बीमारी को खुद ब खुद ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होती है, वो हर एक बीमारी को ठीक कर सकती है। सिर्फ आपको ठीक करने का तरीका जानना चाहिए। दोस्तों आज समझ रहे हैं लोगों का ब्लड शुगर क्यों नहीं ठीक हो रहा है? उसके पीछे कई कारण हैं। कई कारण, लोग परहेज करते नहीं, दिनचर्या को फॉलो करते नहीं और दवाएं खाते रहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में ऐसी दिनचर्या भी बताएंगे। अगर आप इस दिनचर्या को फॉलो करते हैं, डाइट को अपनाते हैं और एक किचन की 4 चीजें प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों विश्वास मानिए आपको अंग्रेजी दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका शरीर खुद ब खुद दोस्तों डायबिटीज को कंट्रोल कर लेगा और इन मसालों का कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसके साथ साथ आपके शरीर को और कई सारे फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा। अगर आप हमारी जानकारी से सहमत होना तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुंचाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करना। दोस्तों ये छोटे छोटे परोपकार करके हम आप पूरे देश को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। मित्रों हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा पूरा देश दवा मुक्त हो जाए, जैसे कि पहले के लोग रहते थे। पहले के लोग दोस्तों आज 100 साल पहले पे आप चले जाइए, तो लोग दोस्तों अंग्रेजी दवाओं का सेवन ना के बराबर करते थे। कोई बीमारी होती थी तो घरेलू नुस्खा, वैद्य की दवाओं का प्रयोग करते थे और इसी से ठीक हो जाते थे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले उन मसालों के बारे में, फिर जानेंगे दिनचर्या के बारे में। दोस्तों आपको चाहिए 50 ग्राम तेज पत्ता। 50 ग्राम लीजिए या एक बार जितना पाउडर बनाना चाहे आप बना सकते हैं। इस पाउडर को बना करके आप रख लीजिए और फिर इसी पाउडर का प्रयोग करना है। तो 50 से 100 ग्राम आपको क्या लेना है? पाउडर लेना है। चाहे 100 ग्राम लीजिए या 50 ग्राम लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे 100 ग्राम की मात्रा रखते हैं। तो 100 ग्राम आपको चाहिए तेज पत्ता। तेज पत्ता दोस्तों मिक्स भी आता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छी क्वालिटी के पंसारी की दुकान से यानी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की दुकान से तेज पत्ता लीजिएगा। आपको चाहिए 100 ग्राम तेज पत्ता और वहीं से आपको लेना है 100 ग्राम दालचीनी। कौन सी दालचीनी लेना है दोस्तों? दालचीनी 2 टाइप की होती है। आपको चाहिए पाइप वाली दालचीनी, जिसे स्पेशल दालचीनी या श्रृंगार वाली दालचीनी भी कहते हैं। ये पाइप की तरह गोल होती है और ब्राउन कलर की होती है। दोस्तों सबसे बेस्ट दालचीनी होती है। तो 100 ग्राम दालचीनी चाहिए और इसी के साथ चाहिए 50 ग्राम मेथी दाना। मेथी दाना सॉरी दोस्तों 100 ग्राम मेथी दाना चाहिए। तो तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम हो गई और इसी में आपको मिलाना है दोस्तों अजवाइन। 50 ग्राम अजवाइन लेना है। 50 ग्राम अजवाइन लेना है। ये सारी चीज़ें लेने के बाद इसे खूब अच्छी तरह से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद सुखाने के बाद घर पे ही पाउडर बना लीजिए। दोस्तों आपने ये 4 चीज़ें लिया और इसे सुखाने के बाद पाउडर बनाइए। पाउडर बना करके किसी काँच के डिब्बे में आप रख दीजिए।
कांच के डिब्बे में रखने के बाद अब इसी पाउडर का आपको प्रयोग करना है। कैसे करना है? दोस्तों इसी में से एक-एक चम्मच सुबह-शाम, एक-एक चम्मच सुबह-शाम इसे रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। फिर सुबह भिगो दीजिए, शाम को ले लीजिए। पूरा ऐसे आपको पी जाना है, आधा कप पानी, 1 कप पानी में। अगर ठंडी का सीज़न है, तो दोस्तों इसे आप उबाल के ले सकते हैं। यानी कि एक-एक चम्मच सुबह-शाम आपको लेना है, या तो उबाल के लीजिए या तो 12 घंटे भिगो के आप इसे लीजिए। बस इतना ही ध्यान देना है, खाना खाने के 1 घंटे पहले आपको लेना है। खाना खाने के 1 से डेढ़ घंटे के पहले आप इसे सुबह-शाम लीजिए। दोस्तों अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो फ़ायदे बहुत हैं। नुकसान की बात करें तो दोस्तों यह कोई नुकसान नहीं करेगा। ये चारों चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करके रखेगा। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा पित्त बन रहा है उसे भी कंट्रोल करेगा, पाचन तंत्र को इम्प्रूव करेगा। अंदर के जो ऑर्गन हैं आपके लीवर, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, किडनी, इन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा। अगर आपको गैस बन रही है, आपका पेट फूल रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, उसे भी कंट्रोल करेगा। और दोस्तों डायबिटीज़ को तो कंट्रोल करेगा ही करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा। शारीरिक कमजोरी या शरीर में कहीं पे भी दर्द है, उस दर्द को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। इतने सारे इसके फ़ायदे हैं। बात करते हैं इसका प्रयोग किसे नहीं करना चाहिए। दोस्तों सिर्फ़ गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय इसका सेवन नहीं करना चाहिए, बाकी तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों इस तरह से आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमने पहले कहा, अगर आप सब कुछ खाते-पीते रहेंगे तो चाहे वो अंग्रेजी दवा हुआ, चाहे आयुर्वेदिक दवा हुआ, कोई भी दवा हुआ, वो दोस्तों सिर्फ कंट्रोल करेगी, ठीक नहीं कर पाएगी। अगर आप डायबिटीज़ को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ट्राई के तौर पे 3 से 4 महीना दोस्तों दिनचर्या और डाइट पे फॉलो कर लीजिए। डाइट की बात करें तो आपको सुबह से शाम क्या खाना-पीना है ये भी जान लीजिए। अगर आप 40 साल के प्लस हैं तो दोस्तों 24 घंटे में 1 बार खाइए, वही दोपहर में। दिन भर में 1 प्लेट आपको सलाद चाहिए। सलाद को खाने के साथ नहीं लेना है, खाने के स्थान पर लेना है। और दोस्तों दिन भर में 1 बार आपको 1 से 2 खट्टे फल का सेवन करना चाहिए। खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए, भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है, इस बात को ध्यान दीजिए। सूर्य डूबने के पहले खाने-पीने वाला काम निपटा दीजिए। खाना जब भी खाइए ज़मीन पे अलथी-पलथी मार के खाइए और उसे 32 बार चबा-चबा के खाइए। खाने के साथ कोई जल्दबाज़ी नहीं, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में 2 ही चक्कियाँ होती हैं जो खाने को पचाती हैं, खाने को गलाती हैं। पहली चक्की है आपका मुँह, जहाँ पे आपका खाना 80% पचता है, और दूसरी चक्की है आपका पेट, जहाँ पे खाना 20% पचता है। इसलिए पहली चक्की को हमेशा एक्टिव रखिए। खाना खाते समय बोलना नहीं है, टीवी वगैरह नहीं देखना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ खाना खाना चाहिए और उसका स्वाद लेना चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ी-सी दिनचर्या के बारे में। दोस्तों दिनचर्या और डाइट कैसी हो, जो तो आपकी जो डाइट होगी वो 100% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होगी। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ ये मौसमी होनी चाहिए, ताज़े मौसमी फल खाने चाहिए। बीन्स को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट भी रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं, जैसे बादाम है, किशमिश है, इसे रात में भिगो के ले सकते हैं। अंजीर है, आपका अखरोट है, मखाना है, इसे रात में भिगो के सुबह आप ले सकते हैं। या जब भी लीजिए इसे भिगो के लीजिए। भिगो के लेने से दोस्तों ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ-साथ आप दही अगर ले सकते हैं, दूध दही भी खा सकते हैं, लेकिन ये दूध दही आपके घर की होनी चाहिए, पैकेट की नहीं होनी चाहिए। दिनचर्या की बात करें तो दोस्तों जल्दी सोना है, टेंशन मुक्त रहना है, दिन भर में 1 बार खुल के हँसना है और रात को जल्दी सोना है, जिससे 7 से 6 से 7 घंटे की नींद पूरी हो जाए। और अगर ठंडी का सीज़न है तो दोस्तों 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाइए। गर्मी का सीज़न है तो 4 से 5 बजे के बाद उठिए। तुरंत बासी मुँह 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। डेली दिनचर्या से निवृत्त होना है और डेली 2 घंटे का समय निकालना है। 2 घंटे के समय में आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, अपने मन पसंद के अनुसार दोस्तों या तो जिम जाइए, खेल-कूद करिए, आप जिस उम्र में हैं, लेडीज़ हैं आपको डांस पसंद है तो डांस करिए।
रनिंग करिए, कुछ भी करिए, शरीर से पसीना निकालना है 2 घंटे। और सबसे बेटर है तो दोस्तों एक ऐसा स्थान चॉइस करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव चलने का प्रयास करिए, सबसे बेटर है। ये 2 घंटे करना और लास्ट में 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर दोस्तों पॉजिटिविटी आती है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म आती है। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट है तो उत्साह बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।